इतिहास सिर्फ उन्हीं को याद रखता है जो उसे बदलने की ताकत रखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस महापुरुष की जिसने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी का जन्म 23 फरवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माता प्रभावती एक धार्मिक महिला थी। बचपन से ही सुभाष जी अत्यंत मेधावी थे। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से शिक्षा ली और फिर आईएएस की परीक्षा पास। उस समय सबसे कठिन मानी जाती थी, लेकिन जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हो तब विदेश में सरकारी नौकरी करना नेताजी को स्वीकार नहीं था। उन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ दी और देश सेवा के लिए खुद को समर्पित कर दिया। 1921 में उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की। हालांकि उनके विचार गांधी जी से अलग थे। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, जबकि सुभाष जी मानते थे कि आजादी मांगने से नहीं छीनने से मिलती है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में काम किया और 1938 और 1939 में 2 बार अध्यक्ष भी बने। लेकिन जब उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व की आलोचना की तो उन्हें पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। नेताजी का मानना था कि ब्रिटिश सरकार को केवल सैन्य शक्ति से ही हराया जा सकता है। इसलिए उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और जापान से मदद ली और आजाद हिंद फौज की स्थापना की। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। 1945 में यह खबर आई कि नेताजी का मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हो गई। लेकिन क्या सच में नेताजी की मृत्यु हो गई थी या वो जीवित थे या किसी गुप्त मिशन पर? आज भी नेताजी का मौत एक रहस्य है। कई रिपोर्ट्स और आयोग बने लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। नेताजी बोस का मानना था कि भारत को स्वराज चाहिए और वो भी पूर्ण स्वराज। राष्ट्र निर्माण के लिए एकता, त्याग और सशस्त्र संघर्ष जरूरी है। धर्म, जाति और भाषा से ऊपर उठकर देश की सेवा करनी चाहिए। आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने आजादी की लड़ाई को नया मोड़ दिया। ब्रिटिश अफसरों ने खुद माना कि बोस की फौज और विद्रोह से उनका मनोबल टूटा। आजादी के बाद भी नेताजी की विरासत को राजनीतिक दृष्टि से अनदेखा किया गया। आज भी राष्ट्रपति भवन से लेकर रेड फोर्ट तक नेताजी की गूंज सुनाई देती है। भारत सरकार ने नेताजी की याद में पार्थिव स्मारक, डाक टिकट और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती की शुरुआत की। नेताजी चले गए पर उनकी गूंज आज भी वंदे मातरम और जय हिंद के नारों में। वो ना सिर्फ इतिहास के पन्नों में बल्कि हर भारतवासी के दिल में जिंदा है। जय हिंद, वंदे मातरम।